आदरणीय दर्शकों, नमस्कार। इस यात्रा श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली से हल्द्वानी और फिर हल्द्वानी से भीमताल तक का सफ़र, उसके खर्च और परिवहन के साधनों की जानकारी साझा की थी। इस दूसरे भाग में हम भीमताल की खूबसूरती, वहाँ के दर्शनीय स्थल और ठहरने के विकल्पों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। हम भीमताल के आसपास के अन्य सुंदर स्थलों जैसे सात ताल और नौकुचिया ताल की भी यात्रा करेंगे। हम जानेंगे कि सात ताल को सात ताल क्यों कहा जाता है और नौकुचिया ताल का नामकरण कैसे हुआ। इन तालों की रोचक कहानियों और इतिहासों को भी समझेंगे। इसी के साथ हम यह भी देखेंगे कि वहाँ घूमने के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। मैं खुद भीमताल में स्कूटी से घूमा था और आपको भी बताऊंगा कि आप किस तरह वहाँ घूम सकते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या फिर कोई और साधन। इस तरह हम भीमताल और उसके आसपास की यात्रा को पूरी तरह से अनुभव करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र को और भी दिलचस्प बनाते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज 2 नवंबर है और हम भीमताल की इस यात्रा के दूसरे दिन पे हैं। कल मैं यहाँ पहुँचा और आज से हम अपनी वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने ठहरने की जगह दिखाना चाहता हूँ। होटल का नाम है द लेक हाउस होटल। यहाँ का किराया 1500 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन यह सीज़न के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। होटल में आपको सारी ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं। कमरे बहुत साफ़ सुथरे और आरामदायक हैं। वॉशरूम भी पूरी तरह से साफ़ है और किचन की सुविधा भी उपलब्ध है, हालांकि आपको यहाँ अपना सामान लाना होगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस होटल से भीमताल का नज़ारा वाकई अद्भुत है। इसके अलावा होटल के बाहर बैठने की जगह भी काफ़ी बड़ी है। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो आप यहाँ बैठकर भीमताल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ताल का सुंदर नज़ारा और ताज़ी हवा आपको बेहतरीन अनुभव देंगे। सबसे पहले हम झील के पौराणिक महत्व की बात करते हैं। कहा जाता है भीम ने अपने अद्भुत बल से भीमताल के जल स्रोत का निर्माण किया था। मान्यताओं के अनुसार वनवास के समय जब द्रौपदी को प्यास लगी, तब भीम ने अपनी गदा से प्रहार करके वहां पानी का स्रोत उत्पन्न किया। अगर हम ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 17वीं सदी में चंद राजवंश के राजा बाज बहादुर चंद ने झील के किनारे बांध बनवाया। उस समय झील आसपास के इलाकों के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करती थी। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासनकाल आया। अंग्रेजों ने भी इस झील की सुंदरता को संवारा। उन्होंने यहाँ रस्तों, बांध की आसपास की जगहों को विकसित किया और इसे एक शांत और मनमोहक स्थान के रूप में स्थापित किया। नैनीताल की भीड़ से दूर यह झील उन दिनों भी लोगों के लिए एक शांत और सुकून भरी जगह थी। आज के समय में भीमताल झील न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। भीमताल के अंदर 2 प्रमुख हिस्से माने जाते हैं, तल्लीताल और मल्लीताल। यह भी स्थानीय परंपरा और इतिहासों से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मल्लीताल का नाम मल्लों या योद्धाओं से लिया गया है, जो प्राचीन काल के समय यहाँ रहते थे। वहीं तल्लीताल का मतलब होता है नीचे का ताल, यानी जो तालाब का निचला हिस्सा है। जब भीमताल की शांत झील के किनारे पांडव पहुँचे तो वहाँ की प्रकृति और शांति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी दौरान भीम ने भगवान शिव की आस्था में एक गहरी प्रेरणा पाई। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का असली महत्व केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म में है। उसी सोच से प्रेरित होकर भीम ने उस झील के किनारे भगवान शिव की स्थापना की। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से शिवलिंग का निर्माण किया और इस तरह उन्होंने भीमेश्वर महादेव मंदिर की नींव रखी। इस मंदिर का निर्माण न सिर्फ धार्मिक कृत्य था, बल्कि यह भीम की आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी बना। आगे चलकर राजा बाज बहादुर चंद ने इस मंदिर का निवीकरण किया और आज भी यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक केंद्र बना हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं यहाँ पहुँचा तब आरती का समय था। इस पल का अनुभव वाकई दिल को छू लेने वाला था। मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप भी हो सके तो शाम के समय वहाँ जाएं, ताकि आप भी इस अनुभव का आनंद ले सकें।
ॐ नमः पार्वती अवन्तिकायां विहितं नमामि यं दाकिनी। जब आप भीमताल घूमने जाएं तो आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या स्कूटी भी किराए पर ले सकते हैं। स्कूटी का किराया लगभग 500 रुपये प्रतिदिन होता है। इसके अलावा पेट्रोल का खर्च अलग होता है और ये सब सीज़न के हिसाब से बदलता भी रहता है। भीमताल घूमने के बाद आगे मैंने सात ताल की ओर रुख किया। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ विशाल और सुविधाजनक पार्किंग क्षेत्र मौजूद है। पार्किंग के निकट ही आपको विभिन्न तरह के खान पान के विकल्प मिलेंगे। सात ताल के प्रवेश द्वार पर भी कई बेहतरीन रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा सात ताल में कई मनोरंजक गतिविधियां भी उपलब्ध हैं जो आपको झील की शांति और सुंदरता का अनुभव करने का मौका देती है। सात ताल का नाम सात ताल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर 7 अलग अलग झीलों का समूह है। इन झीलों के नाम भी पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, पूर्ण ताल और सूखा ताल। इन झीलों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई रोचक कहानियाँ हैं जिसमें देवी देवताओं की भूमिका भी बताई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवान राम और माता सीता ने इस पावन झील में स्नान किया था। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ 7 ऋषियों ने भी कठोर तपस्या की थी और इस क्षेत्र में 7 प्रमुख पर्वत भी स्थित हैं। इन तालों में नल दमयंती ताल भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा नल और रानी दमयंती ने यहाँ पर कुछ समय बिताया था और उनकी प्रेम कथा भी इस ताल से जुड़ी हुई है। यह सात ताल क्रिश्चियन आश्रम का बोर्ड है। यह आश्रम सात ताल के शांत माहौल में स्थित है। सात ताल में क्रिश्चियन आश्रम की स्थापना 1930 में डॉक्टर स्टैनली जोन्स के द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था लोगों को एक शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना। और ये है गरुड़ ताल। सात ताल के सातों तालों में से ये एक और शांतिपूर्ण झील है जहाँ प्रकृति वाकई बोलती है। यहाँ का वातावरण, चारों ओर के जंगल और ताल का स्वच्छ पानी एक अलग ही अनुभव देते हैं। अगर आप शांति, सुकून और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं तो गरुड़ ताल को अपनी यात्रा की सूची में ज़रूर शामिल करें। बताया जाता है कि यहाँ जल लेने आए पांडवों की परीक्षा ली गई थी जिसे यक्ष परीक्षा के नाम से जाना जाता है। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम पानी पीते ही यक्ष की चेतावनी ना मानने के कारण मूर्छित हो गए थे, जबकि अंत में युधिष्ठिर ने धैर्य और विनम्रता से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और अपने भाइयों को जीवन दान दिलाया। इसी कारण इसे दैत्य ताल और गरुड़ ताल भी कहा जाता है। मैं अभी भीमताल से नौकुचिया ताल की ओर जा रहा हूँ। हमारे रास्ते में एक बेहद ही खास जगह पड़ती है। यहाँ से मुझे दाहिने हाथ के रास्ते पे जाना है और आगे बढ़ के हमें यह मंदिर मिला, हनुमानगिरी मंदिर। ये मंदिर लगभग 6401 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हनुमानगिरी मंदिर में आपको हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति देखने को मिलती है। यह जगह अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। हनुमानगिरी मंदिर की स्थापना 1950 के दशक में नीम करोली बाबा द्वारा की गई थी। बाबा ने इस पवित्र स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आध्यात्मिक अनुभव के लिए उत्तम है। यह मंदिर भीमताल और नौकुचिया ताल के बीच तल्ली ताल से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद मैं वहाँ से आगे बढ़ के नौकुचिया ताल पहुँचा।
नौकुचिया ताल लगभग 1220 मीटर करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नौकुचिया ताल का नाम दरअसल इसके 9 कोनों से जुड़ा हुआ है। इस तालाब का आकार ऐसा है कि इसमें 9 अलग अलग कोने दिखते हैं। इसी वजह से इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। नौकुचिया ताल में कई तरीके की बोटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पैडल बोट्स और शिकारा बोट्स। यहाँ के शांत पानी पर बोटिंग करते हुए आप आसपास की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बोट्स को बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। हर बोट पर चमकदार रंगों का इस्तेमाल किया गया है और उस पर खूबसूरत झालरों की सजावट की गई है, जो इन्हें और भी आकर्षक और मनमोहक बना रही हैं। जब आप इन बोट्स पर सवार होते हैं तो पानी पर इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है और आसपास के पहाड़ों के साथ उनका नज़ारा वाकई शानदार बन जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र के सबसे गहरे तालों में से एक है। नौकुचिया ताल में कुछ संरक्षित मछलियां भी पाई जाती हैं। इनमें से एक है महाशीर, जो अपने बड़े आकार के लिए प्रसिद्ध है। मैं अभी खड़ा हूँ पर्यटक आवास गृह नौकुचिया ताल के बाहर। यह एक सरकारी टूरिस्ट रेस्ट हाउस है जिसे KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा चलाया जाता है। अगर आप नौकुचिया ताल घूमने आ रहे हैं और एक सुरक्षित और शांत जगह ढूंढ रहे हैं तो ये रेस्ट हाउस आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। यह लोकेशन बहुत शांत और सुकून भरी है। यहाँ पर KMVN के अलावा भी रुकने और रात बिताने के लिए कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जो अलग अलग बजट और पसंद के हिसाब से उपयुक्त हैं। नौकुचिया ताल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह है कमल ताल। ये एक खूबसूरत स्थल है जहाँ कमल के फूल बड़े पैमाने पर खिलते हैं। अगर आप भीमताल, नौकुचिया ताल और अन्य पर्यटन स्थलों से दूर जाकर एक शांत और ग्रामीण अनुभव ढूंढ रहे हैं तो जंगलिया गांव एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ का रास्ता बेहद खूबसूरत है और सफ़र के दौरान आपको कई शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। मुझे याद है जब मैं यहाँ गया था तो कोहरे की ओट में सूरज की रोशनी एक जादुई माहौल बना रही थी। भीमताल से जंगलिया गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी निजी गाड़ी या स्कूटर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर की ओर टैक्सी सुविधाएं सीमित हैं। यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है और कई होटल और होमस्टे मौजूद हैं जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भीमताल की अद्भुत सुंदरता और वहाँ के अनमोल अनुभवों को साथ साझा किया। हमने नौकुचिया ताल के शांत पानी, सात ताल की प्राकृतिक खूबसूरती और जंगलिया गांव की सरलता और शांति को महसूस किया। हर जगह ने हमें कुछ नया सिखाया और नया अनुभव दिया। इस सफ़र के दौरान हमने रुकने की बेहतरीन जगहों की जानकारी दी, स्थानीय खाने का आनंद लिया और घूमने की कुछ अनदेखी जगहों को भी एक्सप्लोर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अनुभव बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड का उपयोग करके आप हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से हम इसी तरीके के शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। आखिर में मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे साथ इस सफ़र में हिस्सा लिया। उम्मीद है कि हम जल्दी मिलेंगे और नए नए अनुभवों को साझा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।